देखो कल हमने कुछ सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे जिनसे हमें एक्टिव पैसिव का पता चला था कि क्या क्या रूल्स होते हैं। आज हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो WH सेंटेंसेस होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसमें कॉमन से ही रूल होते हैं, बस क्या होता है कि इसको एक बार जानना होता है थोड़ा सा कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तो फंडा यही है कि जो वर्ड जहाँ पर लिखा है उसको या तो वहीं पर लिखा रहने देंगे, नहीं तो उसकी जगह पर एक नया वर्ड हम वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो WH वर्ड्स में जो होता है वाई, इसको हमने वैसे ही लिखा। कल हमने सीखा था कि डू डज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इज एम आर का हम यूज करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर इज एम आर में से क्या आ सकता है। हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चला जाएगा किसकी जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ पर यू की जगह पर हम ले आएंगे अ लेटर। अब लेटर चूंकि सिंगुलर है, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर इज। वाई इज अ लेटर। अब इसकी राइट की हमें थर्ड फॉर्म हम लिख लेंगे, रिटन। नेक्स्ट में जब हमारे पास में कुछ नहीं बचा तो हमने बाई लगाया और यू का यू, क्वेश्चन मार्क। यानी आपको वर्ड्स के नीचे ही वर्ड्स लिखते जाने हैं। कुछ कॉमन जो रूल्स हमने सीखे हैं उनको अप्लाई कर लेना, बन जाए। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू ब्रेक। तो व्हाट की जगह पर व्हाट, डिड हमें पास्ट में बताता है, और पास्ट में हमने सीखा था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो इसकी जगह पर हमें वाज या वर में से किसी एक को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम अभी भी जगह छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं। इसके बाद में हमारा आता है यू। चूंकि और कोई चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम यहाँ पर व्हाट डिड की जगह पर लिखेंगे वाज, व्हाट वाज ब्रोकन बाय यू, यानी आपके द्वारा क्या तोड़ा गया, कुछ इस तरीके से बना है। अब आता है WH हु। ये कई तरीके से बनता है। इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक तरीके से बना सकते हैं, और अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे इस वाले सेंटेंस में देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको हम 3-4 तरीके से बना करके देखेंगे। उसमें से जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हु वाला सेंटेंस तो हम ऐसे बाय हुम करके बना लेंगे, जो बहुत कॉमन है। तो हु को कन्वर्ट कर लिया बाय हुम, यहाँ पर है दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर वाज और वर। हम सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर लगाएंगे। रामायण हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हमें लगाना है वाज। बाय हुम वाज सब्जेक्ट हमारा आ गया द रामायण। और जब कुछ बचा नहीं है अभी हमारे पास में, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वन मोर बाय हु, तो इसको हम पहले बाय हुम कर लेंगे, सिंपल सा। फिर हम यहाँ पर आए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कल हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था जिसमें वर्ब में एस और ईएस लगा होता है, उसकी जगह पर हम इज एम आर में से कोई एक चीज अप्लाई करते हैं। तो हमने इसको यहाँ से अभी हटाया क्योंकि हमें इज एम आर में से क्या लगाना है पता नहीं। हमारे पास में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इज ये यू है और दूसरा इंग्लिश है। हम दोनों से बना करके देख लेंगे। सपोज दैट हम पहले इंग्लिश से बनाना, ये हमारा जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बनाएंगे। इसको मैंने लिखा यहाँ पर बाय हुम इंग्लिश। अब क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे इज। बाय हुम इज इंग्लिश। अब टीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉप, और इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ऐसे नहीं अगर बनाना दूसरे, तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है, तो पहले हम लिखेंगे बाय हुम सेम, और यहाँ पर हमने फिर जगह छोड़ी। इस बार हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू रहेगा, तो यू के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए। अभी एक चीज छूट गई इस वाले सेंटेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छुट्टी ये है, इस वाले सेंटेंस में यू छूट गया था। इंग्लिश टॉट, और जब भी कभी लिविंग ऑब्जेक्ट दिया गया होता है सेंटेंस में, तो उसको बनाने से पहले हम टू का यूज कर लेते हैं। यानी जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाने से पहले, लिखने से पहले हमें टू का यूज करना पड़ता है जब जब दो ऑब्जेक्ट आएगा। तो बाय हुम आर लिखा है यहाँ पर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये टीच आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हो जाएगा टॉट, और कुछ नहीं बचा हमारे पास में लिखा है इंग्लिश।
सो वी आर राइटिंग हियर इंग्लिश, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। अभी हम इसके बाद में हु से वो सेंटेंसेस सीखेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं और जिसको हम चार तरीके से बना सकते हैं। कि हु वाला दिया गया है जिसको हम बाय हुम से भी बना सकते हैं, एक और तरीके से बना सकते हैं। और इसमें हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट, यानी जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यू इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द बुक जो है ये नॉन लिविंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले बनाते हैं बाई करके, मैंने लिखा बाई, हु का हो गया हुम, बाई हुम, यहाँ पर आया दिस इज द सेकेंड फॉर्म, तो वाज या वर में से कोई एक चीज लग जाएगी, मैंने वाज भी लिख लिया और वर भी लिख लिया, हम चेंज कर लेंगे। पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक है, तो अ बुक लिखा। अब इसमें बुक के हिसाब से हमारे पास में वॉज सही है, तो बाय हुम वॉज अ बुक, और गिव की थर्ड फॉर्म लिखी गिवन। लास्ट में मैंने बताया था कि अगर लिविंग ऑब्जेक्ट बचता है यानी इनडायरेक्ट बचता है तो उससे पहले हम टू लगाते हैं और यू क्वेश्चन मार्क। इसी को हम ऐसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो पहले हमने लिखा बाय हुम हो गया, सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर फिर से वॉज या पर लिख लेंगे। अब की बार में हमारे पास में सब्जेक्ट हो जाएगा इसका यू, तो मैंने यू लिखा और जैसे ही यू लिखा तो यहाँ पर हमें वर टिक करना पड़ेगा। इसके बाद में बाय होम वर यू, इसके बाद में क्या दिया जा रहा है, पहले हम सब्जेक्ट वो वर्ब लिखेंगे गिवन, अब जो बच गया है हम उसको लिखेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, बाय होम वर यू गिवन अ बुक। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है इस सेंटेंस को बनाने में, एक तरीके से ये तो ऐसे बाई करके बन गया, इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए। मान लो ऑप्शन ऐसे करके आ जाता है तो ज़्यादा सही